पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग टॉपिक पढ़े थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़े थे। आज की जो पाठशाला होगी वो है जैन धर्म के बारे में होगी। तो देखते हैं आज की पाठशाला में। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ विजेता होता है। विजेता मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन को जीत लिया, ऐसा नहीं कि कोई देश किसी और क्षेत्र के जीत ले, वो विजेता नहीं। विजेता का अर्थ वो हुआ कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपने वाणी पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया हो। विजेता का मतलब क्या हुआ? जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो अपने वाणी पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो विजेता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर ले, वो वाला विजेता नहीं। फिर देखते हैं कि धर्म क्या है। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़े, तो बौद्ध के बाद धर्म आता है जैन धर्म। माने जितना भी है धर्म, तो धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म वैसा हो जो धारण किया जाए, जो स्वीकार किया जाए, जो अंगीकार किया जाए। तो क्या स्वीकार किया जाए, क्या धारण किया जाए? सत्य को स्वीकार किया जाए, अहिंसा को स्वीकार किया जाए, परोपकार को स्वीकार किया जाए। धर्म क्या है? धारण करने योग्य। धारण में क्या करना है? सत्य को धारण करना है, अहिंसा को धारण करना है, कर्म को धारण करना है, परोपकार को धारण करना है। हर धर्म में अहिंसा की बात होती है, सत्य की बात होती है, कर्म की बात होती है। वही धर्म का मूल मंत्र है। फिर देखते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर किससे बना? तीर्थ से बना। तो इसके बारे में हम लोग भी समझते हैं। तीर्थंकर लोग हर लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर लोग को मालूम नहीं है कि तीर्थंकर का सही अर्थ क्या होता है, सही मतलब क्या होता है। देखते हैं तीर्थ, वह स्थान जो जल स्रोत के किनारे पर स्थित हो। तीर्थ क्या है? वह स्थान जो जल स्रोत के किनारे पर स्थित हो। जल स्रोत क्या होगा भाई? तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, झील हो सकता है, झरना हो सकता है, समुंदर हो सकता है। उसे क्या कहा गया है? तीर्थ। और धाम, धाम मतलब निवास, स्थान। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक तीर्थ धाम कर लेना चाहिए। तीर्थ धाम में क्या होता है? वहाँ पापों का समापन होता है, यानी पापों से मुक्ति मिलता है। लोग भवसागर को पार करते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग कि तीर्थ धाम कर लीजिए जितना हो सके, अधिक से अधिक। तीर्थ हुआ स्थान जो जल स्रोत के किनारे पर स्थित है, तालाब, झील, नदी, समुद्र आदि, जहाँ पाप से मुक्ति मिल जाता है, लोग भवसागर को पार हो जाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसने छल, प्रपंच, अभिमान, क्रोध, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त कर लिया हो। तीर्थ समझ गए? और तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर वैसा व्यक्ति जो लोभ, क्रोध, इच्छा, माया, मोह, ये सब पर क्या विजय प्राप्त कर लिया हो। जो दूसरे को सही राह दिखा सके, जो दूसरे को पाप से मुक्ति दिला सके, जो भवसागर को पार करा सके, वैसे लोगों को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर और जो भगवान है वो लगभग पर्यायवाची है। तीर्थंकर को ही भगवान आप कह सकते हैं। तीर्थंकर का अर्थ
ऐसा व्यक्ति जिसने छल, प्रपंच, अभिमान, क्रोध, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त किया हो, जो लोगों को तीर्थ की राह दिखा सके, लोगों को भवसागर पार करा सके, लोगों को सही राह दिखा सके, जीवन को सफल बना सके, इसी को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, जो जिसे जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकर ऋषभ देव प्रथम, जिसे जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। मलिनाथ। यहाँ पर 24 तीर्थंकर है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण, हालांकि 24 महत्वपूर्ण है, लेकिन हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि जो परीक्षा में आने की संभावना है, उस दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है हम यहाँ बता रहे हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए, जो जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। मलिनाथ 19वें तीर्थंकर। मलिनाथ जो हुए 24 तीर्थंकर में 19वें तीर्थंकर है। मलिनाथ मात्र एक ऐसा तीर्थंकर है जो महिला तीर्थंकर है। महिला तीर्थंकर की धारणा किससे है? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग उन्हें महिला तीर्थंकर मानते हैं, दिगंबर के नहीं। दिगंबर का कहना है कि वो पुरुष है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं मलिनाथ को महिला तीर्थंकर मानते हैं। तो 24 तीर्थंकरों में अगर पूछा जाए कि महिला तीर्थंकर कौन है, तो मलिनाथ वो 19वें तीर्थंकर थे। फिर देखते हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा यहाँ विस्तार से देखते हैं। ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका पिता के नाम नाभि राय था, माता का नाम मरु देवी था। ये किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका पिता के नाम नाभि राय था, इनका माता के नाम मरु देवी था। इनकी 2 पत्नी थी और पुत्र कितने थे? पुत्र इनका 98 और पुत्री 2। ये जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार बताया जा रहा है। जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि ऋषभदेव 2 शादी किए थे और उनके 98 पुत्र और 2 पुत्रियां। 98 पुत्र में एक पुत्र का नाम भरत था, जिसमें ये भी कहा गया है कि इस देश का नाम भारत उन्हीं के पुत्र के नाम पर रखा गया है। देखते हैं कि इनके पुत्र 98 था। भरत नाम का पुत्र जिसके नाम पर भारत रखा गया, और पुत्री 2। और इन्हें कैवल, बौद्ध धर्म में आप लोग निर्वाण सुने होंगे, यानी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल कहते हैं। तो इन्हें कैवल की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सहेतुक वन अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और ज्ञान प्राप्ति भी अयोध्या में हुआ था। किस वन में? सहेतुक वन में। अन्य नाम इनका क्या था? आदिनाथ था, ऋषभनाथ था, वृषभनाथ था। आदिनाथ, ऋषभनाथ और वृषभनाथ। फिर देखते हैं इनका प्रतीक क्या है? बैल। प्रतीक बैल। और इनका मृत्यु जो हुआ वो कैलाश पर्वत पर हुआ। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका मृत्यु कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पर। फिर आगे देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं। 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनका पिता के नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी। और एक किस वंश के थे? तो ये भी इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका पिता के नाम अश्वसेन और माता के नाम वामा देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी आज भी
जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी बनारस को लोग काशी ही कहते हैं। पहले भी जो बड़े बुजुर्ग थे वह इलाहाबाद को हमेशा प्रयागराज कहते थे। आज हालांकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज भी हो गया, लेकिन आज भी गांव देहात के लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो बनारस ज़्यादातर नहीं कहेंगे, वो ज़्यादातर काशी कहेंगे। तो देखते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश के थे और पार्श्वनाथ के पत्नी का नाम प्रभावती था। प्रभावती श्वेतांबर मत के अनुसार, दिगंबर मत का कहना है कि ये शादी नहीं की है, लेकिन श्वेतांबर मत के कहना है कि इनकी पत्नी थी कौन? प्रभावती। फिर देखते हैं कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और कैवल की प्राप्ति 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद हुआ। पार्श्वनाथ जी 30 वर्ष के अवस्था में संन्यास ग्रहण किए और 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो काशी में हुआ, आश्रम पद उदान में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें काशी के आश्रम पद उदान में हुआ। इनका प्रतीक सांप, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक था बैल, उसी तरह पार्श्वनाथ के प्रतीक सांप। इनका मृत्यु समेत शिखर, समेत शिखर कुछ महीना पहले चर्चा में भी था। समेत शिखर कहाँ है? यह झारखंड में है, गिरिडीह जिला में पड़ता है। सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया था, लेकिन वास्तविक में यह क्या है? तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में काफ़ी अंतर है। तीर्थ स्थल पर एक नियम कानून होता है, लोग शुचिता के साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक अंतरात्मा की जुड़ाव होता है। तो काफ़ी लोग प्रदर्शन किए, काफ़ी लोग मांग किए कि इसे फिर से तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इसके बाद समेत शिखर को पर्यटन स्थल की समाप्त कर तीर्थ स्थल की दर्जा दिया गया। तो इनका मृत्यु जो हुआ था समेत शिखर गिरिडीह, जो झारखंड में पड़ता है, और इन्होंने 4 व्रत की शिक्षाएं दी। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत की शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने 10 शील 10 आचरण में जो 10 शील बताएं, 10 आचरण बताएं, उसमें 4 समाहित है। 4 आपको वहां भी मिल जाएगा। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य क्या है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा क्या है? हिंसा नहीं करना। और असत्य क्या है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह क्या है? संपत्ति अर्जित नहीं करना। तो आज का पाठशाला यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम स्वामी महावीर के बारे में देखेंगे, भगवान महावीर के बारे में देखेंगे, जो 24वें तीर्थंकर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।